हेलो जय हिंद। आज हम बात करते हैं कि अमेरिका में आग लगने के क्या कारण है और खास तौर पर ये भी समझेंगे कि अमेरिका में जो आग लगी है और इस अमेरिका में जो आग लगी है इससे क्या आर्थिक नुकसान हुआ है, और ये भी समझेंगे कि अमेरिका में आग बुझाने के लिए जो पिंक लिक्विड का प्रयोग किया जा रहा है वो पिंक लिक्विड क्या है, और साथ ये भी समझेंगे कि अमेरिका में ऐसी कौन सी शैतानी हवा है जो अमेरिका को परेशान कर रही है और डरा रही है और इस आग को तेजी पैदा कर रही है, आग को और तेज कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आग लगती क्यों है और आग लगने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले आग लगने के लिए आप सोचो कि तीन चीजों का होना आवश्यक है। बिना इन तीन चीजों के आग लग ही नहीं सकती भैया। तो पहले चाहिए ताप, ईंधन, ऑक्सीजन। ताप, ईंधन, ऑक्सीजन, बिना इन तीन चीजों के आग नहीं लग सकती। ठीक है, अब बात करें तो ये तीन चीजें आग मतलब वहां आग जो लगी अमेरिका में, जो आग की शुरुआत कहाँ हुई, तो आग की शुरुआत अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी इलाकों से शुरू हुई। जैसे उत्तरी पश्चिमी इलाके में आपका लॉस एंजलिस जैसे क्षेत्र आ जाते हैं, तो वहां से ये आग की शुरुआत हुई। तो आग को ये तीन चीजें मिली कहां से, आग लगने के लिए तीन चीजें चाहिए और ये तीन चीजें मिली कहां से, इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे तो आग लगने के कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं चला है। सबके अपने अपने ओपिनियन है, बट जो चीजें तर्क के रूप में हम बता सकते हैं वो तर्क के रूप में क्या है कि हमारा जो वायुमंडलीय परिवर्तन है वो काफी मतलब वायुमंडलीय परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है, सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा धरती का टेम्परेचर जो है काफी बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2023 का साल जो है ये माना जा रहा है कि 2023 का जो साल है वो काफी गर्म साल रहा है, क्योंकि यह रिपोर्ट अमेरिका का ही एक सरकारी संस्था है। इस संस्था का नाम है NCEI, राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र, जिसकी स्थापना 2015 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो उत्तरी कैरोलिन में है। और यह संस्था क्या किया था, यह संस्था ने एक रिपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 2030 का जो साल था वो सबसे गर्म साल था। तो कहने का मतलब सबसे गर्म साल था, टेम्परेचर धरती का हाई हो रहा है, और दूसरी बात पर्यावरण जो है काफी दूषित हो चुका है। और अगले बात करें तो हमारे इस धरती पर, इस दुनिया में देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव है वो काफी अधिक मात्रा में बढ़ रही है, काफी अधिक मात्रा में बढ़ रही है, जो कि काफी सोचनीय विषय है। आप बात करो तो एक डेटा आया है, उस डेटा से पता चलता है कि दुनिया की लगभग 57 ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया की 80%, पूरी दुनिया का 80% ग्रीन हाउस गैस पैदा वही कर रही है और वही पर्यावरण को दूषित कर रही है, वही वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभा रही है। वो ज्यादातर माने जा रहे हैं कि वो अमेरिका की है। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय परिवर्तन भी कारण हो सकते हैं। और अगला कारण की बात करें तो अगला कारण आपका सूखा भी हो सकता है, यानी कैलिफोर्निया के क्षेत्रों में तो कई दिनों से काफी मतलब दिनों से बारिश नहीं हुई थी और वहां के क्षेत्र काफी सूखे पड़े थे, ये भी कारण हो सकता है। और ये भी कारण हो सकता है तेज गर्म हवा, तेज गर्म हवा, यही इसी को हम कहते हैं शैतानी हवा। यह शैतानी हवा कौन है, सांता एना हवा। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। अगला कारण ये भी हो सकता है बिजली गिरी होगी तो इसके कारण भी आग की चिंगारी निकली होगी और आग जंगल में लग गई होगी। और ये भी कारण हो सकता है, मानवीय कारण भी हो सकता है। मानवीय कारण का कहने का मतलब है कि हम वहां के जंगल में जाते हैं, हनीमून वगैरह मनाने जाते हैं तो आग लगा के छोड़ देते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी आग लग सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका में जो आग लगी है वो लगभग 4000 एकड़ में आग फैल चुकी है। ये सबसे पहले शुरुआत करें तो लॉस एंजलिस से शुरुआत हुई थी, उत्तर पश्चिम इलाके में शुरुआत हुई थी, जो इसमें लॉस एंजलिस वगैरह क्षेत्र आ जाते हैं। तो यह आग धीरे धीरे लगभग 4000 एकड़ में फैल गई, जिसके कारण अभी तक माना जा रहा है कि अमेरिका को लगभग 20 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। ठीक है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो एकदम राख बन चुके हैं और भारी आर्थिक नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। और खास तौर पर यह भी एक सोचनीय विषय है और काफी मतलब देखने वाली विषय है कि आजकल क्या होता है, बीमा होता है। क्या होता है, बीमा। तो आजकल क्या सोचते हैं, कोई भी नुकसान होता है तो बीमा से वसूल लेते हैं, पर क्या है ना कि इतना भारी नुकसान होने के कारण जो बीमा कंपनी है वो बीमा कंपनी उन नुकसानों को नहीं भर सकती, यानी यदि वो भरे तो उनका खुद का दिवालिया निकल जाएगा। तो इतना आर्थिक नुकसान हुआ है। ठीक है, तो बात करें आपका तो इसमें ये तीन चीजें वो कैसे मिलती है, तो सबसे पहले आपको बात करें तो
ये कई कारण हो सकते हैं, तो इनमें सबसे प्रभावी कारण ये वायुमंडलीय परिवर्तन है। दूसरा कारण हम आपको बता सकते हैं, वो तेज गर्म हवा हो सकता है। तेज गर्म हवा, तो तेज गर्म हवा जिसे सांता एना हवा कहते हैं, ठीक है। तो सांता एना हवा क्या है, ध्यान से सुनिए। सांता एना हवा ये एक ढलानी हवा होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक ढलानी हवा होती है जो दक्षिणी कैलिफोर्निया से निकलती है। सबसे पहले ये निकलती कहां से, तो सबसे पहले सुनिए, जब ग्रेट बेसिन, ये एक रेगिस्तान है। ये क्या है, एक रेगिस्तान है। जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तापमान क्या होता है, हाई होता है, सूखा हो जाता है, तो यहाँ पर उच्च दबाव हो जाता है। क्या होता है, उच्च दबाव, यानी हाई प्रेशर हो जाता है। जब कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर हमेशा निम्न प्रेशर की ओर जाने का प्रयास करता है। तो ग्रेट बेसिन क्षेत्रों में जैसे ही हाई प्रेशर होता है, यानी गर्मी के कारण, तापमान के कारण, जैसे ही हाई प्रेशर होता है, यानी उच्च दबाव होता है, तो उच्च दबाव से जो हवा पैदा होती है, हाई प्रेशर वाली हवा जो होती है, वो कहा जाती है उच्च दबाव का, ये जाती है निम्न दबाव की ओर, और ये जाते जाते यानी रॉकी पर्वत क्षेत्रों से पठारों से टकराती है, और वहां की पठारें जो है वो काफी ढलान वाली पठारें हैं, और जब टकराती है तो टकराने के बाद वो हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की हो जाती है, और टकराने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आती है, धीरे धीरे नीचे की ओर आती है, और संकुचित हो जाती है। संकुचित कहने का मतलब क्या है, जैसे एक रबर है, रबर को इतना खींच ली तो इतना फैल गया, फिर इसको छोड़ दिए तो छोटा हो गया। तो ऐसी ये हवा जो है काफी संकुचित हो जाती है, और संकुचित होने के बाद काफी गर्म भी हो जाती है और भारी भी हो जाती है। जब संकुचित होगी तो गर्म होगी, भारी होगी, और यह भारी हवाएं जब पेड़ पौधों से टकराती है तो पेड़ पौधों को भारी नुकसान भी देती है, और गर्मी के कारण मतलब जंगलों में आग भी लग जाती है, ठीक है। तो हमने समझा कि तापमान तो मिल रहा है, प्लस में तापमान अगर हम एक कारण को सोचे तो ये इससे तापमान काफी अधिक मात्रा में वहां पर मिला होगा, और जिसके कारण तापमान मिला होगा, और दूसरा ईंधन तो पहले से मौजूद है, और दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा तो है ही, तो वहां ऑटोमेटिक आग लग सकती है। तो माना जा सकता है कि इन कारणों से आग लगी होगी। और दूसरा बात करें तो अमेरिका की आग में घी डालने का काम वहां की जंगल ही कर रही है, पेड़ पौधे ही कर रही है घी डालने का काम। कैसे, क्योंकि ये कैलिफोर्निया के जंगलों में, यानी अमेरिका के जंगलों में पाइन्स ऑक्स एवं शंकुधारी पेड़ होते हैं। पाइन्स ऑक्स एवं शंकुधारी जैसे पेड़ होते हैं, जिसकी पत्तियों में, ये जो पत्तियां होती है, पत्ते, उन पत्तियों में ये तेल की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, तेल की मात्रा अधिक होती है, जो आग को और तेज कर देती है। यानी कहने का मतलब आग में घी डालने का काम करती है कौन, ये शंकुधारी पेड़, ठीक है। तो आग में घी डालने का काम करती है, ठीक है। और अब बात करें तो हमने देखा कि ताप कहां से मिल जाती है, तो तेज गर्म हवाओं के कारण क्या होता है, टेम्परेचर मिल जाता है, और टेम्परेचर मिलने के बाद ईंधन तो पहले से मौजूद है, और ऑक्सीजन तो मौजूद है, और ऐसे भी आग लग सकती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर इस आग को बुझाने के लिए एक पिंक लिक्विड का प्रयोग किया जा रहा है। वो पिंक लिक्विड क्या है, उस पिंक लिक्विड के बारे में हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि वो पिंक लिक्विड क्या है, जिसका प्रयोग अमेरिका बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से उस पिंक लिक्विड का छिड़काव कर रही है, और जंगलों में आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं ये पिंक लिक्विड होता क्या है। यह एक अमोनियम फॉस्फेट का घोल है, अमोनियम फॉस्फेट का एक घोल है। ये सामान्य तौर पर 3 चीजों से बना है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या होती है, घोल जिसमें पानी होती है, लवण होती है, जिसे नमक बोल सकते हो, लवण होती है, और तीसरा हम बात करें तो उर्वरक होती है। उर्वरक की बात करें तो जैसे डीएपी होती है, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसका उपयोग आप खेतों वगैरह में करते हैं, है ना, उर्वरकता के लिए आप उपयोग करते हैं खेतों में, ठीक है, खाद के रूप में करते हो ना डीएपी का प्रयोग, ठीक है। तो ये 3 चीजों का एक मिश्रण से बनता है आपका अमोनियम फॉस्फेट, यानी जिसे आप फॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फेट। क्या करता है, यह पानी की तुलना में इसका घनत्व और क्वथनांक अधिक होता है। घनत्व और क्वथनांक, जिसको घनत्व समझ में नहीं आता है वो आप ध्यान से समझो। जैसे घनत्व को यदि पहचानना है, क्या होता है, समान आकार आयतन में जो जितना भारी होगा उससे घनत्व अधिक होगा, जो जितना भारी होगा उतना उसका घनत्व अधिक होगा। यदि घनत्व मतलब घनापन, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर ऐसा है, ठीक है, तो हमारे आकार के शरीर का अगर किसी लड़की को ले लेंगे तो हमारा वजन और लड़की का वजन अलग होगा, यदि हमारा वजन अधिक होगा और लड़की का वजन
कम होगा, क्योंकि हमारे जो मसल्स है, लड़कों का जो मसल्स होता है वो काफी टाइट होता है और इसके मसल्स काफी सघन होते हैं, यानी टाइट होते हैं, और जिसके कारण सेम आकार के दिखने के बावजूद यानी लड़कों का वजन अधिक, लड़कियों का वजन कम होता है, यानी लड़कों का घनत्व ज्यादा और लड़कियों का घनत्व कम होता है। तो घनत्व का मतलब समझ गए। तो ये अमोनियम फॉस्फेट जो है इसका घनत्व काफी अधिक होता है पानी की तुलना में, और इसका क्वथनांक भी अधिक होता है। इसका क्वथनांक लगभग 130 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है घनत्व और क्वथनांक अधिक होने के कारण जैसे ही इसका छिड़काव किया जाता है तो छिड़काव के बाद यह पत्तियों पर जाता है। कहा जाता है पत्तियों पर। तो पत्तियों पर जाने के बाद एक परत बना लेती है। क्या बना लेती है? परत, क्योंकि इसका घनापन ज्यादा है, और जब परत बना लेती है तो ये पत्तियों को कवर, एक तरह से कवर कर देती है, और कवर जैसे ही कवर करती है इससे क्या होता है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी ऑक्सीजन को रोकने का काम क्या करता है? अमोनियम फॉस्फेट करता है। ये ऑक्सीजन को रोक देता है, जिसके कारण कुछ हद तक आग लगना बंद हो जाता है, यानी आग बुझ जाती है। ठीक है, यानी और इसमें एक और सवाल है, इसमें ये गुलाबी कलर का लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें गुलाबी रंग मिलाया जाता है, क्योंकि गुलाबी रंग मिलाने से क्या होता है, काफी विजुअल हो जाता है, काफी दूर से दिख जाता है। और इससे क्या होता है, इसके मिलाने से क्या होता है कि जब अमेरिकी जंगल में जब इसका छिड़काव किया गया तो इससे क्या हो गया कि वहां के जो फायर फाइटर्स थे वो दूर से ही देख लिए कि कहां कहां आग लगी हुई है और इसका छिड़काव कहां से कहां तक है। यानी दूर से विजुअल देखने के लिए इसमें गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया, यानी मिलाया गया है। यानी कि हम इस वीडियो में अमेरिका में लगी आग के लगने के कारण के बारे में समझे, और ये भी समझे कि वो शैतानी हवा कौन सी है जिसके कारण अमेरिका बदहाल हो गई है, परेशान हो गई है, और या अभी तक कई क्षेत्रों में अभी तक आग नहीं बुझी है, जिसके कारण लगभग माना जा रहा है लगभग अभी तक 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहने का मतलब है कि अमेरिका को कुछ मतलब उन देशों की बददुआएं लगी है, उन लोगों की, मजलूम लोगों की बददुआएं लगी है जो दूसरों के देशों में, दूसरों के घरों में आग लगाकर खुद का देश चलाता है और अपने हथियारों का व्यापार करता है। ठीक है, तो उन लोगों की तरफ से एक कहावत है, एक कुछ लाइनें हैं मैं जो बोलना चाहता हूं। उन लोगों की बददुआएं किस रूप में लगी होगी, जैसे उनकी दिल की बददुआएं क्या होगी, मैं अपने रूप में व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं अंजाम, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा, मेरे लहू का हर कतरा तेरे लिए कल जलजला आएगा। और वही जलजला आज अमेरिका में आया है और अमेरिका को बर्बाद कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो में उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।